वेलकम टू स्टडी डायरेक्शन चैनल। पिछले क्लास में आपको हम बताया था वीडियो के जरिए कि एक्सरसाइज 1.4 में हमें क्या करना है। इसमें बताए थे हम कि कब किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है और कब अशांत। आज हम अपना क्वेश्चन पढ़ेंगे चैप्टर का एक्सरसाइज 1.4। पहला क्वेश्चन है आपका, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। इसका एक नंबर क्वेश्चन आपका है 13/3125। कितना है? 13/3125। 13 से इसको कटाएंगे, नहीं कटेगा तो हमें ये आपको बताया था कि कोई भी परिमेय संख्या किस रूप का होता है जी, p/q के रूप में। और q का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे, q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और यह आएगा 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का, या केवल 2 आए या केवल 5 आए तो ये क्या होगा? शांत। अगर 2 5 को छोड़कर 3 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए दूसरी संख्या, तो क्या हो जाता है हमारा? अशांत। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, शांत अशांत में। तो किसका हमें गुणनखंड करना है? हर का। ऊपर वाला अंश बोला जाता है, नीचे वाला हर। तो 3125 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कटाते हैं, जैसे हम अभाज्य संख्या से उसी तरह से कटा लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे हर यानी 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 × 6 = 30, 5 × 10 = 25, 5 से 5 125 बार में कटेगा, फिर 5 से ये 25 बार में कटेगा, फिर 5 से ये 5 बार में, यानी हमारा यहाँ पे आ गया 13/9। 5 कितना बार आया? तो 5 बार आया। तो 1 2 3 4 5, यानी कि 13/5 के पावर 5। अब यहाँ आप कह रहे हैं, सोचे रहे होंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसे शांत होगा। तो शांत तो होगा ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 के पावर 0, यानी 2 के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। किसी भी संख्या का पावर 0 तो वैल्यू 1। तो ये 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप हो गया। लेकिन यहाँ पे हमें लिखना ये नहीं है, हमें बस इतना ही करना है। तो लिखेंगे यहाँ, चूंकि 3125 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का है, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। यही हो गया आंसर। तो क्या पूछ रहा था कि कौन किसका दशमलव प्रसार शांत और किसका अशांत? हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका 17/8। इसका वही है, कटने वाला तो है नहीं, तो यहाँ पे 17, 8 का तोड़ेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 17/2 के पावर 3। यहाँ भी वही बात, हम अभी यहाँ शुरू में भी बताएं कि केवल 2 आए या केवल 5 आए, अथवा 2 5 दोनों रहे तो शांत। तो केवल 2 आ गया तो लिखेंगे। ये लिखना जरूरी है या नहीं भी लिख सकते हैं, मन करे तो लिखिए, नहीं मन करे नहीं लिखिए। आगे इतना तो यहाँ लिख सकते हैं, अतः 17/8 लिख देंगे तो बेटर रहेगा। 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n × 5 के पावर m है,
मतलब 17/8 का दशमलव प्रसार शांत का क्वेश्चन 64/455। तो यहाँ भी 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से, 5 9 45, आई 5 एकम 5। फिर अब ये 5 के बाद 7 से 13 बार, यानी अब यहाँ पे 64/455 का अभाज्य गुणनखंड की है 5 × 7 × 13। इस तीनों संख्या में से किसी से भी 64 नहीं कटेगा। तो यहाँ देखिए हम आपको बताए थे कि जब केवल 2 रहे या केवल 5 रहे अथवा 2 5 दोनों रहेगा तो आपका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। यहाँ पे 5 तो है लेकिन 5 के अतिरिक्त 7 आ गया, 13 आ गया, तो इसको हम क्या लिख देंगे? अशांत। सिंपल सा लिख देंगे। अगर इसको विस्तृत लिखना है तो लिखेंगे कि 455 का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे कि चूंकि 455 का अभाज्य गुणनखंडन 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत है। ये लिखिए, नहीं तो यहाँ पे सीधे हम लिख देंगे अशांत। अब आ जाइए, एक गुणनखंड किया हुआ दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 129/2 के पावर 2 × 5 के पावर 7 × 7 के पावर 5। आप कहेंगे तो यहाँ गुणा का चिन्ह, यहाँ इनटू का चिन्ह ऐसे दिया होगा तो ये गुणा हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 है 5 है और 2 5 के अलावा क्या आ गया? 7। तो हम पहले ही बताए हैं कि जब q का अभाज्य ये p/q के रूप का हुआ, किस रूप में? p/q के रूप का हुआ, और यहाँ पे q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है तो नहीं है। क्यों नहीं है? तो 2 और 5 दोनों तो है लेकिन उसके अलावा क्या आ गया? 7। तो जब 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत। यही क्या होगा आपका आंसर। आज केवल 2 और 5 दिया रहता पहले से, या केवल नीचे 2 के पावर दिया रहता, या केवल 5 के पावर दिया रहता तो आपका ये दशमलव प्रसार क्या होता? शांत होता। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में बस 4 ही क्वेश्चन आपको बताया, बाकी आप स्वयं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि उपर्युक्त प्रश्न में जिसका दशमलव प्रसार शांत आया है उसका हमें दशमलव निरूपण करना है, यानी जो जो शांत आया उसी का दशमलव निरूपण करना है, अशांत वाले का दशमलव निरूपण हमें नहीं करना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन उसका शांत आया था, क्या था पहला क्वेश्चन? 13/3125। अब यहीं पे आपको ध्यान देना है कि कैसे ये होगा। तो देखिए 13/3125 का गुणनखंड किए थे तो आया था 5 के पावर 5। अब यहाँ इसमें दशमलव शांत निरूपण जब करना होगा तो इसको हमें 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का करना ही होगा। क्या करना होगा? 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का। तो हो गया 13/5 के पावर कितना है? 5। यहाँ 2 के पावर क्या है जी आपका? 0, यानी एक भी 2 के पावर नहीं है। तो यहाँ 5 है, पावर इक्वल करना है हमें, ये बात याद रखिएगा हमेशा, जब भी रहेगा पावर नीचे इक्वल करना है। 2 के पावर 5 कर दिए तो यहाँ 5 के पावर 5, यहाँ पे 2 के पावर 5, तो ऊपर भी उतना ही से गुणा करेंगे ताकि हमारे वैल्यू में कोई भी परिवर्तन ना हो। तो यहाँ दोनों का 2 से 5 कट जाएगा तो फिर हमारा वही आ जाएगा, वैल्यू में नो चेंजेस। अब इसको करेंगे तो होगा 13 गुणा 2 के पावर 5 का मतलब होता है 32। अब यहाँ देखिए पावर इक्वल, बेस किस में है? गुणा में, तो गुणा कर देंगे 5 गुणा 2 के पावर 5। अब 13 से 32 में गुणा कर लेंगे, कितना आएगा? 416 416 बटा
10 के पावर 5। 10 के पावर 5 का मतलब 1 पे 5 जीरो, तो 416 बटा 1 पे 5 जीरो कर लिए। तो ये हो गया। अब देखिए इसको दशमलव में कैसे करेंगे, तो 5 को नीचे जीरो होते 5 अंक के बाद होगा, तो 416 आपका कितना अंक हुआ, 3 अंक, और 2 अंक चाहिए, तो ये हो गया 4 और 5 दशमलव पे 0। 416 के पहले किसी भी संख्या के पहले जीरो लगाने पर उसका वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अगर वही उस संख्या के अंक के बाद अगर हम केवल जीरो लगाएं तो उसका वैल्यू परिवर्तित हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा जब भी दशमलव निरूपण कीजिए उसके बाद नहीं लगा के पहले करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका आया था 17/8। 17/8 में तोड़ेंगे आप, तो ये हो गया 17/8 को तोड़ेंगे तो 2 के पावर 3। अब यहाँ क्या नहीं है, हमारा 5 नहीं है, तो 5 को चाहिए 3 को, क्यों, क्योंकि 2 हमारा 3 बार है, तो 5 के पावर 3 से नीचे गुणा करेंगे और 5 के पावर 3 से ऊपर गुणा करेंगे, तो हो गया 17 गुणा 125 बटा 2 गुणा 5 के पावर 3। ठीक है, फिर वही काम 17 से 125 में गुणा कर लेंगे, 17 से 125 में करेंगे, कितना आएगा 2125, आई होगा 10 के पावर 3, तो 2125 बटा में 3 जीरो यानी 3 अंक के बाद 1 2 3 अंक के बाद यानी 2.125। एक बात याद रखिएगा कि दशमलव के बाद हमेशा हम क्या पढ़ते हैं, अंक को पढ़ते हैं, न कि पूरा एक ही बार पढ़ देंगे। इसको पढ़ना होगा तो 2.125 इंग्लिश में, हिंदी में 2.125, ये नहीं कि 2.125, ये 125 पढ़िएगा तो क्या होगा, गलत होगा। अगला हम आते हैं, एक और आपको बता देते हैं इसमें 6/15, जिसका दशमलव निरूपण क्या होगा, शांत होगा। क्वेश्चन नंबर 8, पहला क्वेश्चन का 8वां है 6/15। अब इसको देखिए कैसे हल करेंगे, तो 6/15 है, 3 दूनी 6, 3 5 कितना आ गया 2/5। तो यहाँ पे 5 तो है, 2 है नीचे नहीं है, तो 5 कितना बार है, एक बार, तो एक बार 2 से हम गुणा कर देंगे नीचे और एक बार ऊपर, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, एक जीरो, एक अंक के बाद दशमलव यानी 0.4, ये क्या होगा आंसर आपका, ये खत्म। इसमें जो शांत आया है पहला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में उसी का हमें दशमलव निरूपण इस प्रकार से करना है। जिसका जिसका अशांत आया उसे हमें दशमलव निरूपण नहीं करना है, ठीक है, ये बात। जिसका शांत आया है उसी को केवल क्वेश्चन नंबर 2 में बनाना है, अशांत वाले को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए हुए हैं और आपको यह बताना है उसमें कि वह एक परिमेय संख्या है कि नहीं। यदि है तो उसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं कि नहीं, यदि लिख सकते हैं p/q के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। पहला क्वेश्चन है, तीसरा का पहला 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या मिला कि दशमलव के बाद यहाँ पे आने के बाद टर्म रिपीट नहीं हो रहा है, चाहे पूरा आगे अब नहीं डॉट डॉट दिया हुआ है या रेकरिंग नहीं दिया हुआ, यानी कि इसका दशमलव निरूपण कैसा है जी, तो शांत है। क्या है, दशमलव निरूपण शांत। हम आपको बताए थे कि शांत और अशांत जो भी होता है किसका होता है जी, परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या का ही दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, शांत या अशांत दशमलव निरूपण होगा किसका, परिमेय संख्या का। तो यहाँ पे तो इसका शांत दिया हुआ है, तो शांत दिया हुआ है तो यह p/q के रूप में है, लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है जी, परिमेय संख्या है, और p/q के
रूप का है, परिमेय संख्या है और p बाई q के रूप का है। यहाँ अब q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में, q के अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 है, या केवल 5 है, अथवा 2 और 5 दोनों हैं। अब यहाँ पे आपके मन में एक संदेह आया होगा कि यहाँ पे हम इसको ऐसे क्यों लिखें क्यों के अभाज्य गुणनखंड के बारे में। तो देखिए यह दशमलव निरूपण जो दिया हुआ है इसका हमें लंबा अव्यथी नहीं करना है, p बटा q के रूप में लिखना तो है नहीं, इसी से हमें बताना है कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं। यदि परिमेय संख्या है और p बाई q के रूप का है तब हमें इसके q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पूरा पूरा कटा हुआ है, और आपको पहले क्वेश्चन में बताए थे कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रतिशत स्थान तब होता है जब उसके q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 हो या केवल 5 हो अथवा 2 5 दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है, हम देख लिए इसको कि हाँ ये शांत है तो इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, क्योंकि केवल 2 होगा या केवल 5 होगा अथवा दोनों होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 0.120 अब यहाँ देख रहे हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया हुआ है, 1 2 के बाद 0 क्या हो रहा है, टर्मिनेट कर रहा है यानी आगे बढ़ रहा है। तो जब भी इस टाइप का आपको दिखेगा तो सीधे सीधे हम एक ही बात लिखेंगे, यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अपरिमेय संख्या है तो इसके आगे कुछ हमें करना ही नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 43.123456789 और इसका रिकरिंग दिया हुआ है, यानी कि 9 के बाद ये अंक बार बार रिपीट। तो रिपीट जब होता है तो वो कहलाता है अशांत। क्या कहलाता है, वो अशांत कहलाता है। तो लिखेंगे इसके हल में, यह एक परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप का है। यहाँ q के अभाज्य गुणनखंडन में 2 और 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में p बटा q के रूप का होगा तो q का अभाज्य गुणनखंड के बारे में ही बात करेंगे। q के अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा, केवल 2 होगा या 5 होगा अथवा 2 5 दोनों होगा। तो वही लिखे 2 और 5 के अतिरिक्त। क्या है, तो 2 5 के अतिरिक्त इसलिए लिखना पड़ा कि यह अशांत है। तो 2 5 को छोड़कर अगर कोई संख्या आएगा तभी उसका हमारा दशमलव निरूपण क्या होता है, अशांत, और यह अशांत है इसलिए यहाँ पे लिखा गया 2 5 के अतिरिक्त और गुणनखंड होगा। और इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज 1.4 समाप्त क्या हुआ, समाप्त हुआ। और एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट। एक्सरसाइज 1 क्या हुआ आपका, कंप्लीट यानी पूरा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2 अलजेब्रा के बारे में कि बहुपद है क्या। तो बहुपद है चर और अचर संख्याओं का गुणनफल होता है जिसमें
एक या एक से अधिक पद होते हैं। क्या होते हैं? एक या एक से अधिक पद। बहुपद के प्रकार। बहुपद के बारे में बता दिए कि बहुपद क्या है भाई? चर और अचर संख्याओं का गुणनफल होता है जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं। जैसे केवल 2x है तो ये भी आपका बहुपद हुआ। 2x प्लस 2x स्क्वायर जोड़ 3x जोड़ 5, ये भी आपका एक बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद के प्रकार। तो बहुपद आपका होता है तीन प्रकार का देखते हैं हम लोग, और एक चार, हाँ 4 प्रकार। पहला आपका आता है रैखिक बहुपद। क्या आता है? रैखिक बहुपद। दूसरा आता है द्विघात बहुपद। तीसरा आता है त्रिघात बहुपद। चौथा होता है बहुघाती बहुपद। इसलिए इसको बहुघाती, 3 के बाद वाले जितना आएगा पावर उसको बहुघाती बोलते हैं। रैखिक बहुपद का रूप जो होता है वह ax प्लस b के रूप का होता है। क्या इसका व्यापक रूप? व्यापक रूप रैखिक बहुपद का होगा ax प्लस b। द्विघात बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के रूप का होता है। और बहुघाती बहुपद जो होता है ax4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। आगे ये बहुत कुछ हो सकता है, उसमें 4 ही नहीं होगा, 3 से ज्यादा वाले घात को बहुघाती के अंतर्गत रखा जाता है। अब होता है शून्यक। शून्यक कितने कितने होंगे भाई? यह भी जानना है कि मतलब किसका कितना वैल्यू होगा। तो यहाँ पे इसका 1 निकलेगा। कहाँ है? रैखिक बहुपद का पावर यहाँ पे 1 है तो इसका शून्य को निकलेगा 1, यानी x का 1 ही मान हमें प्राप्त होगा। यहाँ x के पावर 2 तो इसका 2 मान प्राप्त होगा। यहाँ 3 है तो 3 प्राप्त होगा। 4 है अधिकतम तो 4 प्राप्त होगा। 5 है अधिकतम तो 5 प्राप्त होगा। ठीक है, यानी जिस बहुपद का जितना अधिकतम पावर रहता है उसमें उसका x का वैल्यू या y का वैल्यू जिस रूप का दिया गया है उसका उतना वैल्यू निकलेगा। ठीक है, अब आते हैं कि दर्शाएंगे कैसे शून्य को भाई। तो देखिए शून्य को दर्शाया जाता है एगो अल्फा के द्वारा। एगो है तो अल्फा दर्शा देंगे, 2 गो है तो एगो अल्फा एगो बीटा, 3 गो है तो अल्फा बीटा गामा, 4 गो है तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा कुछ भी दर्शाते रहिए। ठीक है, हमें पढ़ना है बस यहीं तक। ये बहुघाती बहुपद के बारे में हमें नहीं पढ़ना, हमें बस त्रिघात बहुपद ही पढ़ना है लास्ट। ठीक है, अब कुछ नियम सीख लीजिए। कैसे भाई? देखिए रैखिक बहुपद का तो 1 होगा, इसके शून्यक और गुणांक के बीच कोई संबंध सत्यापित हम लोग नहीं कर पाते। अब रहा द्विघात की, तो इसमें हम करते हैं, लिखेंगे हम द्विघात बहुपद में। देखिए इसमें 1 नंबर होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यानी यही शून्यक अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जी? माइनस बी बटा ए। माइनस बी को हम क्या बोलेंगे? किसके साथ है? एक्स के साथ, तो यहाँ पे एक्स का गुणांक बोलेंगे। बी को क्या बोलेंगे? एक्स का गुणांक। ए किसके साथ है? एक्स स्क्वायर के साथ, तो ए होगा आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, दूसरा शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है जी? सी बाई ए। सी को हम बोलते हैं अचर पद
और ए आपका होगा एक्स स्क्वायर का गुणा। यदि बहुपद, ऐसे भी आएगा क्वेश्चन कि शून्य अल्फा और बीटा हो तो, दो को शून्य दिया है तो द्विघाते होगा, हो तो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है? तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, यह है द्विघात बहुपद ज्ञात करना। आगे, यदि बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो तो द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस सूत्र का प्रयोग करके हम क्या करेंगे? द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। अब आते हैं हम त्रिघात बहुपद। अब आते हैं हम त्रिघात बहुपद में। त्रिघात बहुपद में एक नंबर शून्यकों का योग। त्रिघात में को शून्य बताया 3 अल्फा बीटा गामा, क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो इसमें भी वही बात, माइनस बी, बी होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा में ए एक्स क्यूब का गुणांक। कैसे? तो आपको बताया था कि त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का होता है। तो वहां से दूसरा, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी दो को शून्य के लेना है सर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दो शून्य को लेकर एक साथ उनके गुणनफल का योग क्या होता है? सी बटा ए। तो सी क्या है? एक्स का गुणांक बटा में ए आपका एक्स क्यूब का गुणांक। तीसरा, तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। डी क्या है आपका? अचर पद बटा में एक्स क्यूब का गुणांक। अचर पद में केवल अंक दिया रहता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन कि त्रिघात बहुपद कैसे निकलेगा, द्विघात बहुपद कैसे होगा। अब दो को शून्य दिया है चार घाती बहुपद बहुघाती में, तो दो को उसका शून्य कैसे निकालेंगे, इसका बहुपद का गुणनखंड करना सीखेंगे, शून्य ज्ञात करना और उनके शून्यक और गुणांक के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना सीखेंगे। तो ये जो दिया गया है ये शून्यक और उसके गुणांक के बीच का संबंध है। अगले क्लास में इससे संबंधित क्वेश्चन